प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर हम तैयार हैं ताकि परमेश्वर के वचन में उन नामों की चर्चा करें जो हमें गुप्त संदेश देती है। हमने बीते दिनों शमून के बारे में सीखा। शमून का मतलब होता है सुनने वाला, और हमने देखा सुनने के द्वारा उसके जीवन में आशीष आई। फिर हमने युतुखुस की चर्चा की। युतुखुस का मतलब होता है खुशनसीबी, और हमने देखा कि यदि खुशनसीबी चली भी गई और हमने परमेश्वर पे भरोसा रखा है और हम परमेश्वर पर ईमान रखते हैं तो वो खुशनसीबी हमारी लौट कर आती है। इसी तरह आज हम फिर एक बार कुछ नामों की चर्चा करेंगे और देखेंगे आखिर ये नाम हमें क्या संदेश देते हैं और इन नामों के पीछे क्या परमेश्वर का गुप्त संदेश हमारे लिए रखा है। हम बहुत बार बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं और वंशावली में आकर अटक जाते हैं ना। या तो वंशावली हमें बड़ी बोर लगती है, या वंशावली में इतने कठिन नाम होते हैं और हमें समझ नहीं आता इससे ये पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ, कैसे पढ़े। या तो हम इसको स्किप कर देते हैं या फिर हम यहीं पर बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम वंशावली में छिपे गुप्त संदेश को देखेंगे। बाइबल की ये वंशावली बाइबल की पहली वंशावली है जो कहलाती है आदम की वंशावली। आदम की वंशावली की जब शुरुआत होती है तो आदम से शुरुआत होकर ये नूह पर खत्म होती है और आपको ये उत्पत्ति के 5वें अध्याय में मिलेगी। आइए पहले हम वंशावली देखें, फिर उसके मीनिंग्स देखेंगे नामों के, और फिर हम देखेंगे इसमें क्या संदेश छिपा है। लिखा है आदम से शेत पैदा हुआ, शेत से एनोश पैदा हुआ, एनोश से कैनान पैदा हुआ, कैनान से महलेल, और महलेल से येरेद का जन्म हुआ, येरेद से हनोक, हनोक से मतुशले, मतुशले से लेमेक, और लेमेक से नूह का जन्म हुआ। आइए इनके नामों के मतलब देखें। आदम का मतलब होता है मनुष्य। ये तो आदम के और भी बेटे बेटियां हुए, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं नामों की चर्चा करेंगे जो नाम वंशावली में दिए गए, जो नाम 5वें अध्याय में उत्पत्ति किताब में दिए गए। आदम का मतलब होता है मनुष्य। उसी तरह शेत का मतलब होता है, आदम से शेत उत्पन्न हुआ, और शेत का मतलब होता है नियुक्त करना, नियुक्त किया गया। एनोश का मतलब होता है नश्वर, जो कभी ना खत्म हो, कभी ना मिटे। और उसके बाद कैनान का जन्म हुआ, एनोश से कैनान का जन्म हुआ। कैनान का मतलब होता है दुख। आइए हम यहाँ तक वंशावली के बारे में देखें। मनुष्य, आदम का मतलब मनुष्य, शेत का मतलब नियुक्त करना, एनोश का मतलब नश्वर, और कैनान का मतलब दुख। मनुष्य से पैदा हुआ, नियुक्त किया गया दुख भोगने के लिए, ऐसा दुख जो कभी खत्म ना हो, नश्वर है। मनुष्य नियुक्त किया गया ना, आदम, शेत, एनोश, कैनान। मनुष्य नियुक्त किया गया नश्वर दुख के लिए। फिर एक बार, आदम, शेत, एनोश, कैनान। मनुष्य नियुक्त किया गया नश्वर दुख के लिए। अय्यूब की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 7वां पद बताता है, जैसे चिंगारी ऊपर उठ जाती है वैसे ही मनुष्य दुख भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। मनुष्य दुख भोग, इसलिए हमारे जीवन में तकलीफ और मुसीबत अक्सर हमें घेरे रहती है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आदम की वंशावली यहाँ पर खत्म नहीं होती, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ती है और कैनान से महलेल का जन्म होता है। महलेल, महल एल, महलेल एल, एल का मतलब परमेश्वर। जहां एल आएगा बाइबल में वहां परमेश्वर, एल सदाय, एल एलरोई, एलोहिम, एल। महलेल का मतलब होता है धन्य परमेश्वर, प्रेज गॉड, धन्य परमेश्वर। फिर लिखा है महलेल से येरेद का जन्म हुआ। येरेद का मतलब होता है नीचे आएगा, धन्य परमेश्वर नीचे आएगा। हनोक, येरेद से हनोक, हनोक का मतलब समर्पित करेगा, अपने आप को दे देगा। उसके बाद हनोक से मतुशले का जन्म हुआ। मतुशले का मतलब होता है उसकी मृत्यु आएगी, उसकी मृत्यु लाएगी हमारे लिए। क्या?
मालूम है। उसके बाद लेमेक का जन्म होता है। लेमेक का मतलब होता है सामर्थी। और फिर नूह का जन्म होता है लेमेक से, और नूह का मतलब होता है आराम, क्योंकि लेमेक ने नूह का जब नाम रखा तो लिखा है 5वें अध्याय के 28वें पद से पढ़ रहा हूं, लिखा है जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में, उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। नूह ही था जिसके बाद बरसात होने लगी, नहीं तो बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को, उस समय के लोगों को, और वो तब भी पृथ्वी ऊंट कटारे उगाती थी, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को ये श्राप दिया था। लेकिन आपको मालूम है वंशावली कैनान तक नहीं रुकती, लेकिन कैनान से आगे बढ़ती है और नूह तक समर्पित होती। तो क्या संदेश छिपा लिखा है, मनुष्य नियुक्त किया गया नश्वर दुख के लिए, लेकिन धन्य परमेश्वर येरेद नीचे आएगा, हनोक समर्पित करेगा अपने आप को, मतुशले उसकी मृत्यु लाएगी। उसकी मृत्यु क्या लाएगी, लेमेक सामर्थी, उसके बाद नूह सामर्थी आराम। हम जो दुख के लिए पैदा हुए, दुख भोगने के लिए पैदा हुए, हमारे जीवन में दुख बना रहता है, लेकिन धन्य परमेश्वर जब नीचे आएगा और उस अपने आप को समर्पित करके अपने आप को बलिदान करेगा, तो उसके बलिदान के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें पता क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सामर्थी आराम। हालेलुया। हम तो दुखों में थे, हम तो तकलीफों में थे, हम तो मुश्किल हालातों में थे, लेकिन धन्यवाद करते उस परमेश्वर का जिसने अपने आप को दे दिया, जो पहले धन्य है, धन्य परमेश्वर है, हमारे लिए नीचे आया, हमारे लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, यहाँ कुर्बान हो गया, और उसकी कुर्बानी के द्वारा हमें मिला सामर्थी आराम। हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। उसने हमारे दुखों को सह लिया है, हमारे रोगों को सह लिया है, उसने हमारी तकलीफों को सह लिया, और उस बलिदान के द्वारा मेरे और आपको मिला सामर्थी आराम। हालेलुया, 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 हालेलुया। नूह की वंशावली अगर आदम की वंशावली अगर कैनान तक होती, शायद हमें बड़ी मुश्किल होती, लेकिन धन्यवाद करते हैं वंशावली यहाँ खत्म नहीं होती, लेकिन वो नूह तक पहुंचती है और हमें संदेश देती है। जो मनुष्य दुख के लिए पैदा हुआ, जिन मनुष्य जीवन में तकलीफ है, जो कहते हैं हमारा दुख खत्म ही नहीं हो सकता, हम तो बड़ी मुसीबतों में है, उनके लिए एक संदेश है कि धन्य परमेश्वर जब नीचे आ गया, उसने अपने आप को जब दिया, बलिदान हो गया, उस बलिदान के द्वारा हमें अद्भुत सामर्थ्य आराम मिला है, हमें चैन मिला है। इसलिए प्रभु के लोगों, चिंता ना करिए, परेशान ना होइए, लेकिन उस परमेश्वर पे भरोसा रखिए जिसके बलिदान के द्वारा मेरे और आपको शांति मिलती है, आराम मिलता है। यीशु के पास आओ और चैन और आराम को पाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।